जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। अच्छा जी, आज है माशाल्लाह से ईद का दूसरा दिन और सुबह से भाई हो चुके हैं, अभी शाम के 5 बज रहे हैं। तो आज बहुत ज़्यादा काम थे घर में करने वाले, क्योंकि भाई आज मेरी काम वाली बाजी कोई नहीं आई थी। ठीक है, आज उससे छुट्टी ली हुई थी। सारी घर की सफाइयाँ वगैरह मैंने आज खुद ही की हैं। ठीक है, इसलिए मैंने आज ब्लॉग शुरू लेट किया। रात को हम लोग लेट सोए थे। ठीक है, तो सुबह हम लोग उठे थे जी 12:30-1 बजे हम उठ गए थे। फिर नाश्ता वगैरह बनाया, खाना शाना पकाया। ठीक है, मेहमान वगैरह अभी तक कोई भी नहीं आए हुए थे। मगर अब जब जैसे ही मैं रेडी होने के लिए कमरे में आई हूँ तो बाहर मेरे हस्बैंड के फूफों के हस्बैंड आ गए। ठीक है, अच्छा जी, तो बस थोड़ी देर के लिए उनके पास बैठी हूँ। ठीक है, फिर मैं कहा भाई मैं होती हूँ तैयार, क्योंकि भाई ईद का दूसरा दिन है। मुझे पता आप लोग मेरी ईद डे 2 की लुक का वेट कर रहे होंगे, तो मैं आप लोगों को कैसे दिखाए बगैर रह सकती हूँ। तो बच्चे माशाल्लाह सारे रेडी शेडी हो चुके हैं। ठीक है, इब्राहिम का आज मैंने ये बनाया है, इब्राहिम साहब का भाई आज ये कॉर्ड सेट है। ठीक है, ये इसके जॉगर्स हैं। मैंने आज जाना था अपनी मामा की तरफ, बट मैं आज मामा की तरफ नहीं गई क्योंकि मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं थी। ठीक है, और फिर मैंने कहा चलो मैं ईद के 3rd डे चली जाऊँगी। आज हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम जो है वो मैं 2nd डे नहीं जा पा रही मामा की तरफ, कल जाऊँगी इंशाल्लाह। तो ये इब्राहिम साहब के हाल देखो, काम चेक करो ज़रा इसके, कोई हाल नहीं है इसके। बस यही इसने जो होता है ना हाल अपने एंड पे करना होता है। अच्छा जी, मैं जो है ना अभी आप लोगों को अपना ड्रेस नहीं दिखा रही, मैं पहन की ड्रेस दिखाऊंगी। सही तैयार श्यार हो के ना अपनी लुक शुक बना के डे 2 की, तो मैं आप लोगों को फिर मिलूंगी। लेट्स गो। 1 hour later. मैं हो चुकी हूँ रेडी। ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई आज मैं आपकी बहन, भाई ये लुक है। ठीक है, आपकी बहन की चेक करो। भाई मेरी तरफ से आप सब लोगों को ईद का दूसरा दिन भी बहुत बहुत मुबारक हो। आज थोड़े से मैंने आइस के ऊपर ग्लिटर्स वगैरह लगाए हैं, पता नहीं आप लोगों को नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैंने तो पूरी कोशिश की आप लोगों को दिखाने की। ठीक है, अब बात यह है कि मेहमान वगैरह सब चले गए हैं और रात के बज गए हैं जी 7। ठीक है, अभी मतलब 10 मिनट रह गए हैं 7 बजने में। और इब्राहिम जो है ना बस माँ का काम बढ़ाने में लगा रहता है हर वक्त। ये कहता है मेरी माँ फ़ारग ना बैठे, तैयार श्यार होकर भी फ़ारग ना हो। ठीक है, बस हर वक्त काम करें, इसका ये हाल है। मैं बहुत तंग आ गई हूँ। इस बच्चे को कोई समझा सकता है तो प्लीज़ समझा दें इस बच्चे को। ये बच्चा किसी से नहीं समझता, किसी से भी नहीं समझता। अच्छा खैर, हम लोगों ने प्लान अब ये बनाया है कि पहले हमारा प्लान था पार्क जाने का। ठीक है, तो तुम्हारे अब्बे का तो मैं क्या करूँ, अब्बे का सक्का कहीं का। ठीक है भाई, बेटे बड़े अब्बे के सक्के होते हैं सारे। नहीं खैर, माओ के भी होते हैं। अपने बाप को जो है ना वो मेरा कोई दुपट्टा या मेरी कोई जूती शूती कुछ भी हाथ नहीं लगाने देता। ठीक है, ओह कह रहा मामा आपका जूता वो भी दो ना मुझे। अच्छा जी, तो बात ये है कि भाई हमारा प्लान था पार्क जाने का। ठीक है, बट अब हम किसी भी पार्क नहीं जा सकते थे। हमारा प्लान था जी गुलशन पार्क जाने का। ठीक है, तो या मॉडल टाउन पार्क जाने का। बट अब क्योंकि बच्चों की थोड़ी सी इंटरटेनमेंट करवानी थी और मैं भी थोड़ा सा ना फ्रेश हवा में, थोड़ा सा ग्रीनरी में मैं बैठना चाह रही थी, बट नहीं हो सका क्योंकि हमारे घर मेहमान आ गए थे। ठीक है, अब मेहमान वगैरह चले गए हैं, तो लेकिन अब सोचा ये है कि इस टाइम तो भाई या तो किसी मॉल जा सकते हैं या प्लेलैंड जा सकते हैं या फिर एक फोर्ट्रेस जगह है लाहौर में। ठीक है, उस जगह जा सकते हैं। अब हम जा रहे हैं जो फोर्ट्रेस बच्चों को लेके। ठीक है, अब मैं आपको सीधा मिलूंगी फोर्ट्रेस में। हीरू तुम आज की लुक नहीं दिखाओगी अपनी सबको? इब्राहिम अभी लग जाएगा भाई। ये हीरू की लुक चेक करो आज की। हलीमा इधर आओ, लुक दिखाओ अपनी। सबको ईद मुबारक। कौन है ईद डे 2 को? वेरी गुड। फोटोज के लिए तो ये चीजें बनती है ना। हीरो की देख रहे भाई, ईद कितनी इकट्ठी हो गई है। ये हाँ देखें, हाँ, चॉकलेट भी बनती है, बंटी भी बनती है, ये भी बनती है। हीरा ने बड़ी चीजें रखी हुई है भाई बैग में। क्या हुआ है? ईदी तो देखेंगे। हाँ हाँ दिखाओ ये देखो भाई, बहुत सारी ईदी हुई है। अगर किसी ने ईदी लेनी है या किसी को ईदी नहीं मिले, चुप दूर दूर रहना है। ये लो, गंदा बच्चा बन जाता है तो वह हीरा से रब्ता कर सकता है। ठीक है, अब हम चलते हैं भाई फोर्ट्रेस। ठीक है, गाड़ी छड़ी मंगवाते हैं, तो फिर चलते हैं फोर्ट्रेस। हाँ हाँ चाची का नाम जीजी, मेरा नाम आसिया। भाई आजकल एक ड्रामा चल रहा है। ठीक है, मुअम्मा क्या लेवल का ड्रामा है, और उसमें आती है जी सबा कमर, जिसका नाम है जी जी जी। तो ये मुझे कहती है चाची आपकी नेचर भी जी जी जैसी है। मैं कहा ठीक है, मैं कहा मैं तुम्हारी जी जी होगी, फिर तुम मेरी होगी आसिया। मुझे कल से नहीं 3-4 दिनों से जो है ना ये मुझे कह रही है जी 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 जी। मैं कल मैं तुम्हारी जी जी हूँ। कहती हाँ चाची आप थोड़ी सी जो है ना उसकी तरह जी जी की तरह लगती हो, तैयार श्यार होती हो, बाल शाल बनाती हो, बोलती भी हो कभी कभी। तो कह रही है मैं जो है ना वो मैं आपकी वो आसिया हूँ जिसके साथ वो सारा दिन रहती है, और आप मेरी जीजी हो। मैं कहा चल ठीक है, तू मेरी आसिया मैं तेरी जीजी। अब यार चलो बस बहुत होगी बातें शातें, मुझे निकलने भी दो घर से। ठीक है, बस क्या करते हो, कहते कि बस बोलती रहे बोलती रहे बोलती रहे। ठीक है, भूलना नहीं है चैनल को सब्सक्राइब करना, व्लॉग को लाइक करना और अच्छे से प्यारे से कमेंट्स भी करना। ठीक है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, व्लॉग को लाइक कर दो, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ, और वो कौन है? वो इब्राहिम है। अच्छा जी, तो अब हम मंगवाते हैं गाड़ी। ठीक है, और हम चलते हैं और मैं आपको सीधा मिलूंगी कहाँ कहाँ फोटोज। कहाँ
सुन रहे हो ना, फोर्ट्रेस, लेट्स गो। 1 hour later. अच्छा जी, तो 1 घंटे का सफ़र तय कर लेने के बाद हम पहुंच गए जी सीधा फोर्ट्रेस के अंदर हम गए जी सिंदबाद। और यकीन करो यार, फोर्ट्रेस में इतना रश था, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि कितना रश था। ऐसा लग रहा था कि फोर्ट्रेस में सारा लाहौर आ गया भाई आज ही। फोर्ट्रेस में सिंदबाद में हर जगह बहुत ज़्यादा रश था, ठीक है। और बड़ी प्यारी वहाँ पे सीटिंग भी हुई थी। बच्चे भी भाई बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहे थे कि हमने सिंदबाद ही जाना है, क्योंकि दूसरी तमाम जगहों पे जॉयलैंड में भी और वहाँ पे एक मेला भी लगा हुआ था ईद के दिनों में, तो बहुत ज़्यादा रश था। फिर हमें भी यही मुनासिब लगा कि बच्चों को लेके ना सिंदबाद ही जाएं। अच्छा जी, यहाँ हम लोगों ने करवाया था अपना कार्ड फिल, ठीक है। हमारे कार्ड में पहले भी 1500 का बैलेंस था, उसके बाद हम लोगों ने 3500 का और बैलेंस करवाया था और काफ़ी हमारे पास पैसे हो गए थे कार्ड में। तो बच्चों ने खुला डुला होके सही इंजॉय किया ईद के ऊपर। मैंने कहा चलो भाई अब ईद पे बच्चों को लेकर आए हैं तो क्यों ना कोई खुले दिल के साथ बच्चों पे खर्च भी किया जाए। बच्चों की सारी ईदियाँ वगैरह भी इकट्ठी हुई थी और आपको पता माओं का हक होता है बच्चों की ईदी पे। तो हमने कहा चलो, मैंने मेरी जिठारी ने सोचा बच्चों को लेके कहीं घूमने चलते हैं, कहीं जो है ना इनको एंजॉय करवा के लाते, ताकि बच्चों को भी पता चले भाई आज हमारा वाकई ही ईद का दिन है। बस फिर हम लोग निकल पड़े बच्चों को लेके, ठीक है। और हम यहाँ पे पहुँचे भाई सिंदबाद में, और सिंदबाद में माशाल्लाह बड़ी रौनक थी, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है। काफ़ी लोग थे और मैं साथ साथ हर चीज़ को रिकॉर्ड करी थी आप लोगों को दिखाने के लिए कि भाई माशाल्लाह सिंदबाद देखो कितना हरा भरा है। वैसे आम रूटीन में जाओ तो इतना रश, इतनी रौनक नहीं होती, मगर ईद के दिनों में बहुत रश, बहुत रौनक होती है। अच्छा जी, तो वहाँ से जो है भाई हम लोगों ने थोड़ी सी राइड्स वगैरह लेके दी थी बच्चों को, ठीक है। मैं बच्चों के एक्सप्रेशंस वगैरह सब कुछ आपको साथ साथ दिखा रही हूँ। आप लोग देखिए भी बच्चे कितना खुश हो रहे थे। इब्राहिम और हलीमा तो इतने एक्साइटेड हो रहे थे ना कि बस पता नहीं हम कहाँ आ गए। अच्छा, बच्चों को पता नहीं क्यों प्ले लैंड वाली जगहों से बड़ा लगाव होता है। यहाँ पर बच्चों के लिए कार्निवल भी था, ठीक है। वहाँ पर बड़े 5 साल की उम्र के बच्चे जो होते हैं या उनसे बड़े बच्चे जो होते हैं, वहाँ उनके खेलने की बड़ी प्यारी जगह बनी हुई थी। अच्छा, सिर्फ बड़े बच्चों की ही नहीं, छोटे बच्चों की भी जगह बनी हुई थी। मैं आपको आगे जाके छोटे बच्चों की भी जगह दिखाऊंगी जहाँ इब्राहिम, मोमना और हलीमा ने झूले लिए थे। अच्छा खैर, उनको झूला तो नहीं कह सकते कि वो बच्चों का एक बाउंसिंग एरिया ही बना हुआ था, ठीक है। तो ये वो जगह है जहाँ मैं आप लोगों को थोड़ी देर तक पहुँचाने वाली हूँ, ठीक है। अच्छा, मैंने इब्राहिम को और सारे बच्चों को भी बहुत इंजॉय करवाया, ठीक है। उनको ये राइड्स लेके दी, एरोप्लेन राइड्स लेके दी। और अभी आगे जाके थोड़ी देर तक आप इनके एक्सप्रेशंस भी चेक करोगे भाई क्या एक्सप्रेशन होने वाले हैं। और गाड़ियों में बैठ के तो ये लोग समझ रहे थे कि पता नहीं हम बाकी उड़ने लगे हैं या हम उड़ रहे हैं। और मोमना तो ऐसे रोने लग जाती है छोटी छोटी चीज़ों पर, जिस तरह पता नहीं क्या हो गया, कितना बड़ा हंगामा हो गया। मुझे नहीं समझ आती आज तक कि क्यों रोती है, इतनी छोटी छोटी चीज़ों पे भी इतना ज़्यादा हाइपर होकर क्यों रोती है। मुझे इस बात की बिल्कुल समझ नहीं है। अगर आपके बच्चे भी छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा रोते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छा जी, तो बात करते हैं यहाँ डिफरेंट गेम्स की, प्लेस की, ठीक है। तो यहाँ बहुत ज़्यादा गेम्स थी, बहुत ज़्यादा प्ले थे, ठीक है। बहुत 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 ज़्यादा, ठीक है, मेरी सोच से भी ज़्यादा। यहाँ इब्राहिम के जो तायाबू थे भाई वो हमारे साथ गए थे, ठीक है। उन्होंने हमें कहा था आप बच्चों को कैसे हैंडल करोगे, और हम कह रही थी नहीं हम कर लेंगे हैंडल। बट उन्होंने कहा भाई तुम लोग बच्चों को हैंडल नहीं कर सकोगी मेरे बगैर, क्योंकि भाई हमारा माशाल्लाह रेस्टोरेंट है, ठीक है। तो मेरे हस्बैंड जो थे वो रेस्टोरेंट पे थे। इन दोनों भाइयों में से एक रेस्टोरेंट पे होना ज़रूरी होता है। अगर आप अपने वर्कर्स के सर पे ना खड़े हो ना तो भाई काम ख़राब हो जाता है सारा, ठीक है। तो इसलिए भाई हमारे साथ आ गए थे और भाई इब्राहिम को एंजॉय करवा रहे थे लड़कों वाली गेम्स में। तो भाई ने कहा कि भाई तुम लोग बच्चों को हैंडल नहीं कर पाओगी। तो हमने कहा हो सकता है शायद हम ना कर पाए। हमने कहा चलो भाई कोई बात नहीं। तो फिर भाई ने कहा मैं भी तुम लोग के साथ चलूँगा। हमने कहा ठीक है आ जाए। अच्छा जी, तो भाई अल्लाह का शुक्र है हमारे साथ आ गए थे। और इब्राहिम तो आप लोगों को पता है इतना शैतान है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो किसी से हैंडल ही नहीं होता। और यहाँ पे कोई और फैमिली थी जो खेल रही थी और इब्राहिम कह रहा था बस मुझे यही खेलना है, बस इनको पीछे हटाओ और मुझे खेलना है, बस मुझे खिलवाओ ये सारी जगह। अच्छा जी, तो ये वो आ गई है जी जगह जहाँ मैंने आपको बताया कि मोमना, इब्राहिम और हलीमा ने जहाँ जाके भी एंजॉय किया। और बच्चों का जो बाउंसिंग एरिया बना हुआ है यहाँ पे, मुझे जो सबसे अच्छी एक्टिविटी लगी है ना यार, देखो मेरी बात सुनो, इस हर एक्टिविटी हर तरह के प्ले लैंड में होती है, मगर फोर्ट्रेस के सिंदबाद में भाई ये जो घर बनाने की एक्टिविटी है ना बच्चों के लिए, ये मैं कहती हूँ कमाल एक्टिविटी है। मैं तो इस एक्टिविटी को देख के ये सोच रही थी कि मैं अपने घर में भी इस तरह की एक्टिविटी रख लूँ। मगर फिर मैंने ये भी सोचा साथ में कि भाई ना तो ये बच्चों की ईंटें बचनी हैं, ठीक है, ना ही वो घर सलामत रहना है। क्योंकि जब ये चीज़ घर आ जाएगी और घर में बच्चों ने जब इस्तेमाल करनी शुरू कर देनी है ना, तो ये ईंटें जो है ना दूसरे चौथे दिन हमें घर में मिलनी नहीं है। बच्चों के यहाँ पर बाउंसिंग एरिया भी था, जंपिंग एरिया भी था, बहुत प्यारे प्यारे यहाँ पर बच्चों की राइड्स थी, ठीक है। छोटी उम्र के बच्चे यहाँ पर बहुत इंजॉय कर सकते हैं। हलीमा को आप लोग देख सकते हो कि कितनी खुश है यहाँ पे। अच्छा जी, माशाल्लाह भाई बड़ी प्यारी जगह इन्होंने बनाई हुई है छोटे बच्चों के लिए, ठीक है। और इब्राहिम साहब तो बॉल्स में जाके ना भाई निकलते नहीं है वहाँ से, और इतना इंजॉय कर रहा था, ये भी इंजॉय कर रहा था, हलीमा भी कर रही थी और मोमना भी बहुत ज़्यादा इंजॉय करी थी। फिर मैंने कहा चलो भाई बच्चों का दिन है, बच्चों की ईदियाँ हमने आज लगा दी हैं तो बच्चे करें इंजॉय, बहुत ज़्यादा करें इंजॉय। तो जैसा कि आप लोग देख भी रहे हो कि इब्राहिम और हलीमा बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। अच्छा, मैंने मोमना को जब इसके अंदर डाला है ना बॉल्स
हॉल्स में। तो मोमना को मैंने बाहर निकालने के लिए कहा, मैंने कहा मोमना आज जो कहती मैंने नहीं आना। मैंने कहा देखो भाई, अच्छा ये बड़ी प्यारी जगह बनी हुई है, ठीक है, यहाँ पे ना एक हवा का प्रेशर होता है और उसके ऊपर जो होती है ना बॉल, वो आपकी स्विम कर रही होती है, ठीक है, एक तरह से। आए हाय हाय, इब्राहिम को चेक करो ज़रा, शश के चेक करो। अच्छा जी, सिंध बात के प्ले एरिया को हम लोगों ने देख लिया, झूले शूले ले लिए, बच्चों ने राइड्स ले ली। उसके बाद भाई ये आ जाती है जी 3D राइड, ठीक है। हम इस गाड़ी में बैठ तो गए और अंदर बैठने के बाद हमें ऐसा फील हो रहा था कि जैसे हम गिर रहे हैं, जैसे हम लेफ़्ट जा रहे हैं, जैसे हम राइट जा रहे हैं। ये बड़ी मज़े की चीज़ थी, बड़ी कमाल चीज़ थी, जो मुझे बहुत 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 मज़े की लगी, ठीक है। अच्छा, आप लोग भी अगर जाओ ना सिनेमा तो ये राइड ज़रूर लेना बहुत मज़े की राइड थी। अच्छा जी, उसके बाद जो है ना इब्राहिम साहब इस राइड को लेते हुए इतना डर रहे थे, हम राइड ले नहीं रहे थे, हम बस हमें फ़ील करवाया जा रहा था कि आप एक राइड में बैठे हो, गाड़ी में बैठे हो, ठीक है, और आप कभी जो है ना कभी गिर रहे हो, कभी उठ रहे हो, कभी आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है, इस तरह से हमें फ़ील करवाया जा रहा था। इब्राहिम तो रोने लग गया था गाड़ी में, ठीक है, और इतनी चीखें मारने लगे। मैंने कहा या अल्लाह जल्दी जल्दी जो है ना ये राइड का सफ़र ख़त्म हो। उसके बाद जी हम लोग निकले जी सिंदबाद से और जाके बाहर बैठ गए हम पार्क में। पार्क का भी माहौल बहुत मज़े का था। वहाँ से हम लोगों ने रॉयल कुल्फ़ी ली और कुल्फ़ी जो मज़े की कुल्फ़ी थी बड़ा मज़ा आ रहा था भाई। अच्छा, मेरा वैसे ही सुबह से दिल था, आप लोगों ने पहले आप लोगों को बताया कि मैं भी थोड़ा सा, आप लोगों ने देखा होगा व्लॉग में कि मैंने आपको बताया कि मेरा दिल था थोड़ा सा ग्रीनरी वाली जगह पे जाके बैठने का। तो इसलिए हम लोग सिंदबाद से निकल के बाहर थोड़ी देर के लिए पार्क पे बैठ गए। वहाँ हम लोगों ने कुल्फ़ियाँ वगैरह ली, इंजॉय किया, थोड़ी सी फ्रेश एयर में बैठे, सांस लिया, क्योंकि भाई अंदर बहुत ज़्यादा रश था, घुटन सी भी एक हो रही थी, ठीक है। तो बाहर निकलने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा थोड़ा रिलैक्सिंग फ़ील हो रहा था, थोड़ी सी फ्रेशमेंट फ़ील हो रही थी मुझे। तो आप लोगों को भी मेरे ख्याल से बच्चों के साथ ईद का दिन ऐसा ही मनाना चाहिए, एक दिन घर में रहना चाहिए, एक दिन जो है वो बच्चों को लेकर बाहर ज़रूर जाना चाहिए। अच्छा जी, तो मेरी हो गई थी कुल्फ़ी ख़त्म और मैं इब्राहिम को कह रही थी इब्राहिम मामा को भी दो ना, मगर इब्राहिम साहब मामा को कहाँ देने वाले थे। इब्राहिम कह रहा था मेरी कुल्फ़ियाँ भाई मैं ही खाऊंगा बस, और कोई भी नहीं खाएगा। अच्छा खैर, मज़ा बहुत आ रहा था, बाहर पार्क में बैठ के सुकून भी था। और मोमना आके इब्राहिम को बार बार तंग करी थी भाई, उस अपनी कुल्फ़ी खा के ये इसकी भी कुल्फ़ी लेने आई थी। अच्छा, उसके बाद हम लोग चले गए भी एक गोलगप्पों की दुकान पर, ठीक है। गोलगप्पों की दुकान प्राइस मैं बता दूँ, 12 गोलगप्पों की 350 थी, ठीक है। और गोलगप्पे बहुत मज़े के थे, ठीक है। मुझे बहुत गोलगप्पे वहाँ के पसंद आए। इब्राहिम साहब जो थे ना वो गोलगप्पे खा कोई नहीं रहे थे, बस उनका काम था हमें तंग करना। जब तक हम लोगों ने गोलगप्पों का वेट किया है, इब्राहिम साहब जो थे ना वो जाते थे और वहाँ पे आइसक्रीम जो थी उसकी कौन उठाते थे, खाते थे और आधी कौन वापस रखाते था, फिर जाता था आइसक्रीम कौन खाता था और वापस रखाता था। लो भी हमारे आगे हैं गोलगप्पे, मज़ेदार। इनका खट्टा भी इतना मज़े का खट्टा था ना, बिल्कुल खट्टा फील नहीं हो रहा था। मेरे तो गोलगप्पों को देख के फिर से मुंह में पानी आने लग गया। कि आप लोगों के भी मुंह में पानी आ रहा है गोलगप्पों को देख कर कि नहीं आ रहा, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा जी, अभी जिस हरकत के बारे में मैं आप लोगों के साथ बात करी थी ना, वो मैं आप लोगों को दिखाने लगी हूँ। इब्राहिम साहब जो हैं वही पूरी तैयारी में खड़े हैं, ठीक है। इसके ताया वो कह रहे थे कि भाई इब्राहिम गोलगप्पे खा लो, तो कह रहा था अच्छा दो। फिर जब देने लगे तो उसने कहा मैंने नहीं लेने, ठीक है। और ये चना चाट इतनी मज़े की चना चाट थी, बहुत मज़े की चना चाट थी। मेरे तो मुँह में फिर से पानी आ रहा है यार, मुझे गोलगप्पे खाने हैं, बस मुझे नहीं पता मुझे खाने हैं गोलगप्पे। कोई मुझे गोलगप्पे ला के दो भाई, इसी टाइम ला के दो अच्छा जी, ये आप लोग देख सकते हो कि हम लोग इंजॉय कर रहे थे, ठीक है, गोलगप्पों को। और गोलगप्पे बहुत मज़े के थे, बहुत मज़े के थे। अभी हीरा के एक्सप्रेशंस चेक करना, ये देखो ज़रा उसको कितने मज़े से गोलगप्पे खा रही है। अच्छा जी, तो गोलगप्पों की दुकान से निकल के हम लोग सीधा चल पड़े भाई बाहर की तरफ, एग्ज़िट की तरफ। और एग्ज़िट की तरफ जाते हुए भाई हमने वापसी पे लिया रिक्शा, क्योंकि हमने सोचा बच्चों ने आज तक सफ़र नहीं किया कभी रिक्शे का, तो आज चलो बच्चों को भी जो है ना वो रिक्शे की सैर क्यों ना करवा दी जाए। तो बस हम लोगों ने भी वही किया, बच्चों को रिक्शे की सैर करवा दी और हम लोग भी बैठ गए रिक्शे में, ठीक है। बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे, देख रहे थे कि भाई हम कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे हैं, ये हम किस जगह पे बैठे हुए हैं। बाय बाय फोर्ट्रेस, इंशाल्लाह दोबारा ज़रूर मुलाकात होगी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा जी, तो उसके बाद मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, हमारी दौड़ हमारे होटल तक। हम अपने होटल पे पहुंच के खाना शाना हम लोगों ने जाके होटल से ही खाया था, ठीक है। क्योंकि भाई बाहर जो था ना हमारा कोई मूड नहीं था खाना खाने का, कुछ समझ नहीं आ रही थी, तो हम लोगों ने खाना शाना खाया और खाना शाना खा के हम अपने घर चले गए। अच्छा जी, तो फाइनली हम लोग घर आ चुके हैं, ठीक है। इब्राहिम साहब जो हैं वो सो गए हैं, बहुत ज़्यादा थक चुके थे हम लोग। टाइम हो रहा है जी 4 बज रहे हैं, ठीक है। तो बस फिर क्या कह सकते हैं, हम लोग थोड़ी देर होटल पे बैठ गए थे क्योंकि इनकी भी क्लोजिंग का टाइम हो रहा था। फिर हम लोगों ने कहा चलो एक दफ़ा ये लोग क्लोजिंग वगैरह कर ले, फिर साथ ही सब घर चले जाएंगे। खाना शाना हम लोगों ने खा लिया था। उसके बाद हम अभी घर आए हैं, ठीक है। घर आने के बाद बच्चों को हल्का वगैरह किया, ठीक है। इनके कपड़े शपड़े चेंज किए हैं, पैम्पर वगैरह सबके चेंज किए हैं, जो छोटे मोटे काम करने थे वो किए हैं, अपने कपड़े चेंज किए हैं। बस अब मेरा मेकअप रह गया, वो व्लॉग एंड करके जो है ना मैं अपना मेकअप सारा रिमूव करूँगी। कपड़े मैंने भी चेंज कर लिए हैं और हीरा लोगों के भी सारे बच्चों के कपड़े चेंज हो गए हैं। और इब्राहिम देखो आज कितना थका हुआ है,
चेक करो, कोई इसको होश नहीं है, माशाल्लाह माशाल्लाह थक के सो रहा है। तो आज इसने भी बहुत इन्जॉय किया। आई होप आप लोगों को मेरा ये आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना और अच्छे से प्यार से मुझे कमेंट्स भी करना। मेरी तरफ से आप सब लोगों को ईद मुबारक और ईद का दूसरा दिन भी मुबारक। इंशाल्लाह कल का नया व्लॉग भी आएगा, ईद थर्ड डे का भी व्लॉग आएगा। व्लॉग को मिस नहीं करना, ठीक है। और बहुत मज़ा आने वाला है कल के व्लॉग में भी। तो चले मैं चलती हूँ और फिर कल आप लोगों के लिए मज़ीद प्यारा सा व्लॉग लेकर आऊँगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।